नमस्कार दोस्तों साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 16 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों साथियों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अगर आपका 1 महीने का पेंडिंग है, आपका चाहे 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का या 12 महीने का, आपको बिल्कुल भी सबसे पहले तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब कोई चीज प्रोसेस में रहती है और अपडेट हो रहा होता है चीजों में, तो इस तरह की देरी देखने को मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पेंशन आने का जो स्थिति है वो बहुत ही स्लो है। जिस हिसाब से पेमेंट, यहां तक कि अभी तक जनवरी का भी पेमेंट आना सही से शुरू नहीं हो पाया है। कुछ जो दिव्यांग भाई बहनों का छोड़ के अभी जो किसी का नहीं आया है। मैं आपको बता दूं, आने वाले हफ्ते 10 दिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जितने भी पेंडिंग पेंशनियर है। और मोस्टली मैं आपको बता दूं, आज एक नई अपडेट भी बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अभी तक दिव्यांग जनों का जो 6,000 जो पेंशन जो 17 जो तारीख सितंबर 2025 से चल रहा है आवेदन, अभी तक उसमें कोई आगे की प्रक्रिया नहीं हुई है। एक अपडेट उसमें बताऊंगा। साथ ही साथ जो माताओं बहनों का सब कुछ सही होने के बाद भी पेंशन उनका मार्च मई से उनका बंद है। पेंशन क्यों नहीं आ रहा है? रिन्यू कराने के बाद वेरिफिकेशन भी हो गया तब भी नहीं आ रहा। सारे कागज जमा कर दिए ऐसा आप लोग को कहना है। और इसके साथ ही साथ उन सभी दिव्यांग भाई बहनों का जिनका विधवा वृद्धावस्था पेंशनर भाई बहनों का जिनका सितंबर से नहीं आया है, देखिए मैं आप सबको बता दूं, आने वाला जो ये समय है, ये जो महीने का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी का पेंशन पेमेंट आ जाएगा, है ना? जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था। देखिए, अब वो अपडेट क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक एक जो जानकारी, ये जानकारी जो 3 तारीख ये आपको 3 तारीख में आई थी, है ना, एक अखबार में, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। वो बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जितने भी दिव्यांग भाई बहन है जिनको अतिरिक्त लाभ, जो मेरे से बार बार कह रहे थे सर अतिरिक्त लाभ जो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किनको मिलेगा, जिनके मन में अभी भी कंफ्यूजन है, एक बार इस जानकारी को सुनना ध्यान से। देखो, दिल्ली में जिसको 6,000 रुपए जो फॉर्म भरे हैं, जो 6,000 अतिरिक्त जो हाई सपोर्ट नीड वाले जो दिव्यांग भाई बहनों ने फॉर्म भरा है कि हमें 6,000 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अब सुनिए, दिल्ली में दिव्यांग जनों को नए साल पे नई सौगात मिलने जा रही है। गंभीर दिव्यांगता की श्रेणी में आने वाले लोगों को ही मदद के लिए दिल्ली सरकार हर महीने 6,000 रुपए देगी। समझते रहिएगा, हालांकि इसके लिए कुछ नियम शर्तें हैं। अब समझिए, दिल्ली सरकार ने साल 2026 की शुरुआत के साथ ही दिव्यांगजनों को बेहतरीन तोहफा दिया है। गंभीर दिव्यांगता से जूझ रहे लोगों को दिल्ली सरकार की ओर से 6 महीना रुपए हर महीने 6,000 रुपए की मदद देंगे। दिव्यांगजनों की पेंशन के तौर पर भी अभी दिल्ली में 3,000 रुपए की महीना ही दिया जाते हैं। लेकिन अभी भी 3,000 हुआ कहाँ है? अभी भी 2,500 ही है। लेकिन गंभीर दिव्यांगता से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त मदद, आर्थिक मदद मिलेगी। इससे ज्यादा पारदर्शिता बनाने के लिए सरकार की तैयारी कर ली है। जल्दी इसके लिए एक जो है नया पोर्टल भी लॉन्च होने की बात हो रही है। जो भी है, जैसे भी है, शायद उस पर अलग से जानकारी मिल जाए। जो भी हो, आने वाले समय में खुद ही आपको मैं जरूर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दिल्ली सरकार ने 2000, मैं आपको फिर अब देखिए, जानकारी के मुताबिक जो भी सिर्फ एक बात मैं आपको महत्वपूर्ण इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो, इसमें जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पे ही, केवल जो यूडीआईडी कार्ड के आधार पे आपको नहीं मिल जाएंगे 6,000। मुख्य बात को समझिए, इस योजना की खास बात यह है कि आर्थिक मदद सिर्फ दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं मिलेगा। इसके लिए दिव्यांगजन की पूरी मेडिकल जांच होगी। आई बात समझ में? स्कोरिंग सिस्टम होगा, इन्हें स्कोर दिया जाएगा कि इनका इतना स्कोर है। ये स्कोर वो मत समझना कि मेरी इतनी परसेंटेज है, ये परसेंटेज की बात नहीं हो रही। वो जो डॉक्टर जो मेडिकल टीम आपका चेक करेगी, वो आपको स्कोर देगी। इन्हीं के आधार स्कोरिंग सिस्टम होगा, इन्हीं के आधार पर तय होगा कि किसे कितनी मदद की जरूरत है। इसके लिए डॉक्टर की टीम गठित की जाएगी। ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इसका मतलब है, चलिए जल्द से जल्द आप लोग का आगे का जो है हो तो आप लोग को लाभ मिले। योजना का मकसद इस देखो,
मैं आपको बता दूं कि जैसे काउंसलिंग, इलाज, फिजियोथेरेपी या कोई भी थेरेपी करा सकते हैं। देखो, योजना का जो लक्ष्य है उन दिव्यांगजनों की मदद करना है जिन्हें नियमित तौर पर देखभाल करने वाले इलाज या थेरेपी पर पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, जरूरतमंदों की पहचान के लिए एक जैसा पारदर्शी तरीका लागू इसमें करना है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड मूल्यांकन करेगा, साथ ही दिव्यांगजनों के रोजमर्रा के कार्य का भी आकलन का हिस्सा होंगे। देखो, पैसा दिव्यांगजन के खाते में ही आएगा। इस योजना के तहत कहा जा रहा था कि पैसा दिव्यांगजन की मदद करने वालों को मिलेगा, ऐसा नहीं है। पैसा दिव्यांगजन के खाते में आएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि पैसे का इस्तेमाल दिव्यांगजन के इलाज या उसके खर्च के लिए पूरा करने के लिए होगा। इस योजना का लाभ 60 या 100% दिव्यांगता वाले को ही मिलेगा, ये भी बात है। अब देखो, एक महत्वपूर्ण बात और सुन लो। इस योजना की पहली शर्त यह होगी कि आवेदक कम से कम 5 साल का दिल्ली का नागरिक होना चाहिए। वह गंभीरता दिव्यांगता की श्रेणी में आना चाहिए, मतलब उन्हें अतिरिक्त देखभाल की जरूरत हो। परिवार की सालाना आय 1 लाख से कम होनी चाहिए, साथ ही साथ उनके पास दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए। देखो, ये मैंने आपको पढ़ के क्यों सुनाया। देखो, मेरी एक बात समझ लो कि कोई भी लाभ से वंचित नहीं होगा। सभी को मैं आपको बता दूं, सभी, ये मैंने इसलिए आपको पढ़ के सुनाया कि जो जो गंभीर जो दिव्यांगजन है उन्हीं को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। इसका जांच होगा, मेडिकल जो भी टीम होगी उसके द्वारा, डॉक्टर द्वारा आपको जांच के लिए बुलाया जा सकता है। वो तो बात की बात है, जैसे भी होगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जो ये आपको 3 जनवरी की अपडेट थी, एक जो बड़े जो न्यूज, मैं आपको जो भी अपडेट आती रहती है, देखो जो भी मीडिया सोर्सेस में जो भी जानकारी आप तक आती है मैं तुरंत आप तक देखिए पहुंचाता हूं। अब समझिए कि देखो, मेरे से कुछ भाई लिख रहे हैं। मेरी एक बहन है कांति देवी जी, ये मेरे से 8 महीने से जुड़ी है। 8 महीने से बेचारी रोज कमेंट करती है, भैया जी नमस्ते, कांति देवी बोल रही हूँ, दिल्ली से शास्त्री नगर से बोल रही हूँ, मार्च से पेंशन नहीं आ रही। सोचिए, आज नहीं आई। मैं कार्यालय गई थी तो उन्होंने बताया 15 तारीख तक आ जाएगी, लेकिन 15 तारीख भी बीत गई। आप बताओ कब तक आएगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान में हूँ। अब देखिए, इनका सब कुछ सही है, इन्होंने वेरिफिकेशन भी बहन ने करा लिया। हर महीने इनको एक अलग महीना दिया जाता है, लेकिन अभी तक भी इनका पेंशन पेमेंट आने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा बहन, देखो, अभी 1 हफ्ता रुक जाओ। 24 तक अगर ना आए तो फिर एक बार कार्यालय जाना और साफ सीधी बात बताना कि सर हमारा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आप इसमें चेक करके बताइए क्या समस्या है हमारे पेंशन में। देखो, सामने से आप पूछोगे, कहोगे, तभी आपको मिलेगा कोई बात का जो है उसका रिजल्ट मिलेगा। आप सोचो कि मैं ढिलाई से अपना रहूं, नहीं, आपको अपनी चीज के लिए कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि सर हमारा काम नहीं हो। तो 1 हफ्ता देखिए, अभी देखिए, अभी अनुमानित है कि ये उम्मीद है कि पूरे जो पेंडिंग पेंशनियर है इस हफ्ते जरूर आएंगे, आने वाला जो हफ्ता आ रहा है। सो प्लीज एक 1-1.5 हफ्ता रुक जाइए 26 जनवरी तक। अगर उस तक ना आए तो फिर जरूर जाइएगा कार्यालय, कहिएगा मेरा नहीं हो रहा समस्या का समाधान। ठीक है, हर चीज का समाधान है अगर आप अपने मन से एक्टिव रहेंगी तो। आकाश सिंह सैनी भाई, इनके घर में मदर, फादर, एल्डर ब्रदर का इनका हैंडीकैप पेंशन 3 लोगों का नहीं आया है। अब बताइए, 3 लोगों का पेंशन मार्च सितंबर से रुका हुआ है, यानी कि अब जो 6 महीना, छठा महीना, पांचों छठा महीना चल रहा है इनका। तो अब सोचिए, इतने इतने लोगों की पेंशन पेंडिंग हो रही है, कारण कोई भी नहीं, वजह कोई भी नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं कि जिस वजह से इनका पेंशन डिले हो, लेकिन फिर भी पेंशन पेमेंट नहीं आ रही है। ठीक है, गुड्डू भाटी, सर साउथ दिल्ली का नहीं आया, किसी का आया तो साउथ दिल्ली का नहीं, अभी नहीं आया भैया। कल भी बहुत लोग के कमेंट आए थे, जब भी आएगा आप लोगों को सूचना मिल जाएगी, मैं वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। आज भी वर्किंग डे है, आज भी आ सकता है पेमेंट का पैसा। जायरा जी लिख रहे हैं साउथ दिल्ली में किसी का नहीं आया है, नहीं अभी नहीं आया है। ठीक है, एक बात आपको बता दूं कि सभी का पेमेंट आ जाएगा। हाँ, ये बात है कि इतना देरी नहीं होना चाहिए, अभी भी कहीं ना कहीं जो चीजें स्पष्ट नहीं है। ठीक है ना, मैं एक बात आपको बता दूं, देखो जो विधवा पेंशन जो मार्च में बंद हुई थी, उसमें उसके ना आने के मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जो मैं ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिस वजह से अभी भी जो चीजें पेंडिंग में जा रही हैं और जो प्रोसेस में, देखो सबसे पहले तो बात समझ लो, जिसका मार्च मई से बंद है या सितंबर से बंद है, होता क्या है ना कि आपको पता ही होगा कि जब जब कोई भी चीज में सिस्टम में अपग्रेड होता है, मान लीजिए एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कोई काम अगर उसमें कोई खराबी आ गई एक भी पॉइंट पे, तो उसको सही करने के लिए पूरा कंप्यूटर बंद करना पड़ता है। ठीक वैसे ही अब जैसे जो विधवा वृद्धावस्था पेंशन जो बंद हुई थी उसको अपग्रेड करने के लिए कई लोगों का पेंशन होल्ड पे है
या कई लोगों का जो है डेटा को सही किया जा रहा है, डेटे मतलब जो जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड होते हैं, डेटा होते हैं, उसको अपग्रेड किया जा रहा है, उसको सही किया जा रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, इस वजह से कई लोग की पेंशन होल्ड पे है। और कोई अन्य समस्या नहीं है जिस वजह से आपको लग रहा हो कि मेरी पेंशन इस वजह से रुकी पड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अभी देखो, जो पात्र लाभार्थी हैं उनका बेनिफिशियरी बनना है। डेटा में जो वेरिफिकेशन में जो डेटाबेस में सुधार के दौरान कुछ गलतियां हुई थी, उनको सही किया जा रहा होगा, ये भी हो सकता है। वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी डेटा को सिस्टम में अपडेट करने में समय लगता है, ये सबसे जो महत्वपूर्ण बात है। जांच में जो देरी हुई, उसके बाद जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया जो पूरी होने के बाद भी नए डेटा को सिस्टम में अपडेट करने में भी समय आता है। मुख्य बात को समझिए। देखिए, यही मैं आपसे बात कहना चाह रहा था। वेरिफिकेशन के बाद डेटा में सुधार के लिए कुछ त्रुटि हो जाते, तो जैसे जब चीजों को अपडेट किया जाता है तो कई तरह की इसमें जो चैलेंजेस आते हैं, जिसको अभी विभाग की ओर से दूर किया जा रहा होगा और जल्द से जल्द आप लोग का पेमेंट का भुगतान होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको भरपूर हर चीज के बारे में बताया। साथ ही साथ जितने नवंबर दिसंबर 2024 वाले अप्रूव्ड इशू डिलीवर वाले भी हो, तो मैं आपको बता दूं बहुत ही जल्द आपका पेमेंट आएगा। मैंने आपसे क्या बताया, वेरिफिकेशन जो जो प्रक्रिया सब कुछ सिस्टम में अपग्रेड हो रहा है, साथ ही साथ आपका इशू डिलीवर होने के बाद भी पेमेंट ना आने का कारण है बेनिफिशियरी में नाम ना जुड़ पाना, जो मुख्य धारा में ना जुड़ पाना, जिसके लिए प्रोसेस चल रहा है और बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। दोस्तों, साथियों, मित्रों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं शाम को एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली की सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, कोई भी नई अपडेट आएगी तुरंत बताऊंगा। 500 रुपए बढ़ के इस महीने नहीं आने को भैया, या तो अब नए फाइनेंशियल में ही ईयर में ही आएगी, यानी कि अप्रैल में, नहीं तो बीच में आ गई तो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं जल्द से जल्द आप लोग का चालू हो जाए, लेकिन कोई हो सकता है वो भी बिना सूचना के आना चालू हो जाए, ठीक है ना। जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और पेमेंट आती है तो कमेंट जरूर करना, आए तभी बताया करो, नहीं आए तभी बताया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।